क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ 2000 रुपीज़ 2000, यानी प्रिंसिपल आपके पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2000, अमाउंट कितना दे रखा है 2163.20 और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स। आपको निकालना है क्या है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर इंटरेस्ट आपका कंडीशन क्या दे रखी है, कंपाउंडेड एनुअली है, यानी हमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन से वाला लगाएंगे, कंपाउंडेड एनुअली वाला। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंडेड एनुअली के लिए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर क्या होती है n। अमाउंट की जगह पे अमाउंट की वैल्यू रखते हैं 2163.20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपके पास 2000, 1 प्लस आर की जगह पे आर ही रखेंगे क्योंकि रेट हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम कितना है आपके पास, n की वैल्यू क्या होगी 2। अब ये 2000 जो मल्टीप्लाई में ये LHS में आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में करने से पहले मैं ना ये जो अमाउंट है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ। क्या हो जाएगा 216320 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और अब 2000 और इसके डिवाइड में आ गया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, इज इक्वल टू आपके पास क्या बच गया है 1 प्लस आर अपॉन में 100 इसकी पावर 2। अब पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब 2 की टेबल से इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो क्या आ गया 2 1 जा 2 यानी 1000 आ गया। यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। इस सिंपली आपके पास क्या आ गया है 10816, और 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 10,000, 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर 2। अब देखो ये जो आपके पास न्यूमरेटर में आया 10816, ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास होता है 104 का स्क्वायर। और 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, पहले इसको क्लियरली लिख लेती हूँ मैं, 104 का स्क्वायर होता है ये, और 10,000 किसका स्क्वायर होगा आपके पास 100 का। इज इक्वल टू में आपके पास क्या बच गया है 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर होल 2। अब देखो इसको डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, पावर दोनों सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो पावर को कॉमन कर लेंगे 104 अपॉन में 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 इसकी होल पावर क्या थी 2। अब पावर दोनों साइड सेम है तो पावर से पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, तो रिड्यूस कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया 104 अपॉन में 100 और ये जो इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 104 अपॉन में 100, 1 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू आर अपॉन 100। इसको वर्बली सोल्व करेंगे, देखो इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 100, 104 में से 100 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 104 को में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास r इज इक्वल टू क्या आ गया 4%। यही आपको क्वेश्चन में निकालना था कि रेट कितना आया है 4%। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है एट विच अ सर्टेन सम, यानी प्रिंसिपल हमारे पास जो सम है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है डबल हो जाता है कितने टाइम में 2 ईयर्स में। यानी इस क्वेश्चन को समझे तो हमारे पास प्रिंसिपल को हम पी मान लेते हैं तो अमाउंट हमारे पास क्या हो गया 2p हो गया, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, और इंटरेस्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने माना लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अमाउंट क्या हो गया 2p क्योंकि वो डबल हुआ है, टाइम आपके पास क्या है 2 ईयर्स है, और क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको रेट निकालना है। तो कंपाउंडेड एनुअली है तो एनुअली का फॉर्मूला लगाते हैं हम। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर क्या होती है n। अमाउंट की जगह पे 2p रखेंगे इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन आर हमें निकालना ही है तो r अपॉन 100 हो जाएगा, और n की जगह पे हम क्या रख देंगे 2। अब देखो ये जो p है प्रिंसिपल ये हमारे पास अमाउंट से क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे 2p अपॉन में p इज इक्वल टू
1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपली क्या बचा है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर है, जब हम इसको LHS में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रूट आ जाएगा 2 के ऊपर। जो ये स्क्वायर है इसको जब हम LHS में लेके आएंगे तो ये स्क्वायर ना रह के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी आपके पास क्या आ गया, √2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100। स्क्वायर किस में शिफ्ट हो गया, स्क्वायर रूट में 2 के ऊपर। √2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1 पॉइंट, हमें पता है 1.414। अब ये जो 1 है हमारे पास, पहले इसको सोल्व करेंगे। ये जो 1 आपके पास है ये क्या है, प्लस में है, तो जब इसको LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा है, r अपॉन में 100। अब देखो 1.414 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.414 इज इक्वल टू r अपॉन में 100। अब ये जो 100 है डिवाइड में ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपके पास क्या आएगा, 0.414 को जब हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आर, यानी रेट आपके पास क्या आ गया है, रेट इज इक्वल टू 41.4% पर एनम। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पल्लवी एक बैंक में डिपॉजिट कराती है 46,875 रुपीज़। अब हमें निकालना क्या है कि टाइम निकालना है, इन हाउ मैनी ईयर्स ये सम हमारा कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर कितना लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारे पास 5,853 और रेट क्या दे रखा है 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सभी डाटा मैंने लिख लिया है, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट और टाइम हमें निकालना है। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अगर इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम अमाउंट निकालें तो अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। अब हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 5,853, इसमें प्लस करते हैं हम प्रिंसिपल कितना है 46,875 और प्लस करने के बाद में आपके पास जो आपका अमाउंट आया है, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद ₹52,728, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब क्वेश्चन में दे रखा था सेमी एनुअली है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी एनुअली के लिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में रेट हमारा हाफ हो जाएगा यानी 2 मल्टीप्लाई 100 और टाइम क्या हो जाएगा 2n यानी 2 से मल्टीप्लाई। अब अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट की जगह पे अमाउंट की वैल्यू हमने जो निकाली वो लिख देते हैं 52728 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 46,875 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट की जगह पे हम रखेंगे 8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 100 और टाइम क्या हो जाएगा हमारा 2n। अब देखो पहले रेट को ही रिड्यूस कर लेते हैं, 2 की टेबल से इसको रिड्यूस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब 4 से रिड्यूस हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। यानी अब देखो यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 25 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26/25। ब्रैकेट हमने सोल्व कर ली है तो ब्रैकेट की जगह पे मैं क्या लिख लेती हूँ यहाँ पे 26/25 और इसकी पावर क्या है 2n। आगे हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में 46,875 ये एज इट इज़ रहेगा और अमाउंट आपके पास कितना था 52728। अब इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसको। आपके पास क्या आ जाएगा 52728 अपॉन में आ जाएगा आपके पास जो प्रिंसिपल है 46,875 इज इक्वल टू RHS में आपके पास क्या बचा है 26/25 और इसकी पावर क्या बची है 2n। अब इसको रिड्यूस करते हैं, पहले इसको ना 3 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15625
और न्यूमरेटर को भी 3 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17576। और ये जो 1576 है ये किसका स्क्वायर होता है 20, ये क्यूब होता है 26 का, यानी 26 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा 17576, और 15625 ये किसका क्यूब होता है 25 का क्यूब, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास बेस सेम आ रहा है 26 अपॉन में 25 और पावर क्या होगी 2n। अगर बेस सेम है दोनों साइड तो हम पावर को कंपेयर करेंगे। अब जब पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से n की वैल्यू आपके पास 2n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 ईयर्स, यानी ये आ गया आपके पास टाइम। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/2 ईयर्स। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।